बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 में हमने इसको जो लॉगरिथम के कवानीन हमने पढ़े थे या लॉज ऑफ लॉगरिथम, उन्हीं के मुताबिक हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमने राइट इन सम और डिफरेंस या लॉगरिथम के फ़र्क या मजमूई में हमने इसको शो करवाना है। तो देखिए हमारे पास लॉग ऑफ ए इंटू बी, आपको याद होगा हमने लॉग का पहला कानून पढ़ा था, लॉग बेस ए एम मल्टीप्लाई एन। और तो एम इंटू एन को हमने क्या लिखा था, लॉग बेस ए ऑफ एम प्लस लॉग बेस ए ऑफ एन। तो इस मल्टीप्लाई को हमने इसके मजमूए में शो किया। बिल्कुल इसी तरीके के साथ यहाँ पर भी देखें, ये ए ज़रा बी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मजमूए में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि हम इसको लॉगरिथम के मजमूए में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए जमा लॉग ऑफ बी। तो बिल्कुल इसी कानून के तहत हमने इसको लिख दिया। इसी तरीके के साथ इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, यहाँ पे दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो जब लॉग में कोई चीज़ डिवाइड हो तो हमने लॉग का दूसरा कानून पढ़ा था, लॉग बेस ए एम ओवर एन। तो इसको हमने लिखा लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। तो आप जानते हैं कि जब चीज़ डिवीजन में आ जाएगी तो उसको हम फ़र्क में लिख सकते हैं, उसको हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्योंकि आपस में तकसीम हो रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर डिफरेंस में लिखेंगे। तो लॉग 15.2 माइनस लॉग ऑफ 30.5। तो यहाँ पे लॉग आगे मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस फ़र्क या मजमूई में इसको शो करना है, लिखना है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप देख सकते हैं कि पहले हम इसको लॉग ऑफ, ये आपके पास 7/15 है तो थर्ड रूट है, तो इसको हम 1/3 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लॉग का जो तीसरा कानून हमने पढ़ा था, और तीसरे कानून में हम जानते हैं कि उसमें जो हमारे पास पावर थी, यानी कि ये हमारे पास थर्ड लॉग अगर आपको याद हो तो वो लॉग बेस समथिंग और एम रेज टू पावर एन था। तो एन जो होता है वो इसके मल्टीपल में आ सकता है, यानी एन मल्टीप्लाई लॉग इंटू एम। तो ये जो एन होगा ये इसके शुरू में मल्टीपल में आ सकता है, तो 1/3 भी शुरू में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 लॉग ऑफ 7/15। तो ये बन गया। अब ये जो हमारे पास log ऑफ 7/15 है या log ऑफ 7/15 है, इसको हम फ़र्क में लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये फ़र्क में आ सकता है ना। log ऑफ जो दूसरा हमने कानून पढ़ा था, log बेस ए एम ओवर एन, तो इसको हमने फ़र्क में लिखा, यानी कैसे लिखा, log बेस ए एम माइनस log ऑफ एन। तो इस तरह हमने इसको डिफरेंस में लिखा था, तो हम इसको अब डिफरेंस में लिखेंगे। तो 1/3 यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। तो इस तरीके के साथ हमने इसको मजमूए में या फ़र्क में हमने इसको जाहिर कर दिया है। इसको भी हम बहुत आसानी के साथ फ़र्क या मजमूए में शो कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसको, क्योंकि ये तकसीम हो रहा है तो हम इसको फ़र्क में ले जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऊपर वाली टर्म यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 47। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 47, और माइनस के साथ हम लिखेंगे लॉग ऑफ 29। अब हम ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको हम मजमूए में लिख सकते हैं या सम की शक्ल में लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 47 एंड माइनस लॉग ऑफ 29। तो इस तरीके के साथ जो लॉग के गिवन कवानीन हैं, लॉगरिथम के जो लॉज हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने इसको डिफरेंस में या सम की सूरत में लिख दिया। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसको एक सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है या वाहिद लॉगरिथम में हमने इसको लेकर आना है। तो देखिए हमारे पास 4-5 टर्म्स हैं, जैसे लॉग ऑफ एक्स, 2 लॉग ऑफ एक्स, 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कौन सा लॉग का जो रूल है, लॉ है, वो हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर और ये 3 लिखा हुआ है, इसको हम इसकी पावर में लेकर जा सकते हैं। जैसे एक लॉग का जो तीसरा कानून हमने पढ़ा था, लॉग बेस ए ऑफ एम, और उसमें पावर थी एन। तो एन जो है ये आपको जानते हैं कि मल्टीपल में आ सकता है, तो उसको हमने लिखा एन लॉग ऑफ बेस ए ऑफ एम। तो वो जो मल्टीपल है पावर है एन, वो उसके मल्टीपल में हम ले आए थे। तो इसी कानून को हमने इस्तेमाल करना है कि जो अभी हम यहाँ पे मल्टीपल में है वो इसको हम यहाँ से उठाकर पावर में लेके जा सकते हैं। तो लॉग का तीसरा कानून जो है वो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसमें इसका आंसर किस तरह से आएगा हमारे पास, ये बन सकता है लॉग ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड इसकी होल पावर आ रही है 3, एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये लॉग का कानून हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लें और नेगेटिव को दूसरी जगह पे। तो जैसे ये देखें लॉग ऑफ एक्स है और ये प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है, इनको हम सेप इकट्ठा कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन क्यूब। नेगेटिव टर्म्स हम सेपरेट कर लेते हैं, जैसे ये माइनस लॉग ऑफ एक्स क्यूब और माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो इसमें आप देखें कि ये क्योंकि हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं ये हमारे पास आ रही हैं सम में, और ये जो दो टर्म्स हैं ये आ रही हैं डिफरेंस में। तो डिफरेंस वाली जो टर्म्स होती हैं आप जानते हैं कि वो बटे में चली जाती हैं, डिनोमिनेटर में जाती हैं, और जो सम हो रही होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद भी आसान बना सकते हैं, वो ज़रा आप देख सकते हैं कैसे। इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन क्यूब माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा अंदर, लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा मज़ीद पिक्चर क्लियर हो रही है कि इसको हम कैसे अब इस सम को जो हमारे पास ये सम आ रहा है इसको हम मल्टीपल की सूरत में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लॉग का जो कानून में इस्तेमाल किया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन क्यूब। बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम इस मजमूए को भी प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं या ज़रब की शक्ल में लिखेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स क्यूब और मल्टीप्लाई जो दूसरी टर्म आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस तरह से लॉग का जो पहला कानून है हमने इसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास मजमूआ है हमने उसको ज़रब की शक्ल में लिख दिया। अब आप देखें ज़रा इन दोनों टर्म्स पे आप गौर करें तो ये लॉग ऑफ ए या लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन लिखा हुआ है। इन दोनों को आप समझ लीजिए एम है, ये हमारे पास m लिखा हुआ है और ये हमारे पास n लिखा हुआ है। तो आप देखें कि जो लॉग का दूसरा कानून था हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो m बटा n की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। तो नाउ वी अप्लाई दी हल करते हैं और लॉग, अब ये जो टर्म है ये ऊपर आएगी आपके पास x प्लस वन क्यूब, और यहाँ पे आप देखें ये क्योंकि टर्म नीचे आनी चाहिए लॉग के दूसरे कानून के मुताबिक, तो ये हमारे पास टर्म्स नीचे आ जाती हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस तरह से हमने इसको एक सिंगल मजमूए में एक सिंगल लॉगरिथम में हमने इसको शो कर दिया है। मज़ीद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल भी बना सकते हैं, और वो बनाने के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एंड वेरी सिंपल वी कैन यूज़ इट हेयर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो ये देखें थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखें इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्यूब, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब एंड फर्दर एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो देखें एक्स जो है इसके क्यूब के साथ कैंसिल और यहाँ पे स्क्वायर बाकी बच जाएगा, और एक्स प्लस वन दिस कैंसिल विद दिस। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। तो इस तरह से ये अपनी सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में और वाइड लॉगरिथम की फॉर्म में हमें हासिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको भी सिंगल लॉगरिथम में या वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में हमने इसको लिखना है। लॉग के जो कवानीन है उन्हीं का इस्तेमाल है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है ये दो लॉग्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हमने लॉग का कानून पढ़ा हुआ है कि दैट वाज वेरी सिंपल, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, आपको याद होगा। और हम इसको ज़रब की शक्ल में लिख सकते थे, यानी हम इसको कैसे लिखते थे, लॉग ऑफ m इंटू एन। तो ये प्रोडक्ट में आ जाता था। तो जब भी सम लिखा होगा हम उसको प्रोडक्ट में ले जाते हैं, जब भी डिफरेंस होगा हम उसको डिवीजन में ले जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। इस तरीके के साथ हम इसको, ये क्योंकि अब हमारा मजमूआ लिखा हुआ है तो मजमूए को हम ज़रब में ले जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 105। तो इस तरह से हमने इसको वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में आपके सामने लिख दिया। इन द वेरी सिमिलर वे आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको मजीद आइडिया यहाँ से होगा 2 क्वेश्चन में, जिससे लॉग ऑफ 25, और आप यहाँ पे देखें ये क्योंकि इस पर मल्टीपल में आ रहा है तो हम इसको पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये 2 यहाँ से उठेगा और इसकी पावर में यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, लॉग 25 माइनस लॉग ऑफ 9। अब हमने जो सेकंड जो रूल है या सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा हुआ है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, उसको लॉग m बटा n हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको भी लॉग ऑफ
25/9 लिख सकते हैं। तो ये देखें, हमने इसको एक सिंगल लॉगरिथम में या वाइड लॉगरिथम की शक्ल में हमने इसको लिख दिया। इसको भी हम मजमूए में लिखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, मजमुआ लिखा हुआ है तो हम इसको ज़रब में ले जाएंगे, यानी कि जो सम होगा दिस विल गो इनटू डिफरेंस, इनटू मल्टीपल। और इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 इसको भी हमने वाइड लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास मजमुआ लिखा हुआ है, मजमुए को हम ले जाते हैं ज़रब में, यानी कि सम विल गो इनटू प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हमने लिख दिया, माइनस लॉग ऑफ 2। अब आप देख सकते हैं ये फ़र्क में आ रहा है, यानी कि डिफरेंस में आ रहा है। तो लॉग का जो दूसरा कानून है कि लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो उसको हम फिर तकसीम में लिखते हैं, यानी कि हमारे पास वो जो एक लॉग का कानून था, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, और इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग m/n, लॉग का दूसरा कानून, उसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे। सो लॉग 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए, इसको हमने लॉग का दूसरा कानून इस्तेमाल कर लिया। यहाँ से आप देखें सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। तो इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 5 × 3 या लॉग ऑफ 15। तो इस तरीके के साथ ये अपनी मोस्ट सिंपल फॉर्म में वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में हमने इसको लिख दिया।